हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश एंड एलियन हैंड के चैप्टर 7 चांदनी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम पहले ही देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चांदनी है वो हिल्स के पास लौट आई, हिल्स में चली गई और उसे पता था कि जो भेड़िया है वो यहीं कहीं है। वो एक फ़ाइट के लिए रेडी थी, लड़ाई के लिए वो तैयार थी। चांदनी है वो हिल्स में पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि जो पुरानी हिल्स हैं वो एक रो में खड़ी है उसका स्वागत करने के लिए। उसे ऐसा लग रहा था कि जो एक बच्चा अपने माँ बाप से मिल रहा है बहुत सालों के बाद, यानी कि मतलब बिछड़ने के बाद मिले हो ना, बिछड़ते हैं ना जैसे, उस तरह से मिल रहे थे। जैसे ही वो गई, जो लंबी लंबी घासें हैं वो उसे अपनाने के लिए तैयार खड़ी थी। जो फूल हैं वो खिल गए थे उसका मन बहलाने के लिए, उसका मन खुश करने के लिए। और जो हवा है वो एक एंडलेस, कभी ना ख़त्म होने वाला एक स्वागत का गीत गा रही थी हवा। उसने सोचा कि ये सब कितना अलग है, ये सब कितना अच्छा है। वो जो अब्बू खान की जो जेल जैसे घर में रहने से ये कितना अच्छा है, ये सब कितना अलग है। चांदनी के दिन का ये चांदनी की लाइफ का ये सबसे खुश वाला दिन था, खुशी का दिन था। उसने वो पूरे घंटों तक उस दिन उसने खेला, एकदम हरी हरी घास पर उसने पूरे दिन खेला। उसने एक जंगली गोट्स का एक हर्ड मिला, एक उसे झुंड मिला। और जिसने उस भेड़ ने मतलब उस झुंड ने कहा कि क्या तुम चांदनी हमारे ग्रुप में आना चाहोगी, लेकिन चांदनी ने मना कर दिया। ठीक है, वो अपनी फ्रीडम को, अपनी आज़ादी को वो खुद ही इंजॉय करना चाहती थी। जो सन है वो बादलों के पीछे, जो हिल्स के पीछे, पहाड़ियों के पीछे गायब होने लग गया। और जल्द ही जो अंधेरा है उसने सभी फूल, पेड़ों को और घासों को ढक लिया। जो हवा है वो भी चलनी बंद हो गई थी। हर जगह बस शांति थी, सब कुछ थम गया था। लेकिन एक अजीब सी आवाज़ है वो झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। जो आवाज़ है वो थोड़ी ग्रंट थी, थोड़ी भारी सी थी। उसने सोचा कि ये अब्बू खान तो उसे नहीं बुला रहे हैं, नहीं, या फिर ये कोई और गोट की आवाज़ है, ये कोई और बकरी की आवाज़ है। फिर चांदनी को याद आया उस खतरनाक भेड़िए के बारे में जो कि पहाड़ियों में रहता है। उसे डर लगा, लेकिन उसने सोचा कि क्या मुझे अब्बू खान के सेफ्टी वाले हट में फिर से चला जाना चाहिए। नहीं, उसने अपने आप से कहा, नहीं, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, यानी कि खुले आसमान के मरना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस छोटी सी झोंपड़ी में जीवन बिताने से अच्छा इस खुले आसमान में मरना है। उसने, जो भेड़िया है वो झाड़ियों में से बाहर निकला और जो उसकी आंखें हैं वो चांदनी को एक लालची नज़रों से वो चांदनी को देख रहा था। उसकी आंखें हैं वो चमक रही थी एकदम जलते हुए कोयलों की तरह, एकदम अंधेरे में। उसने मतलब वो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। उसे पता है कि जितनी भी नई भेड़ें हैं वो सब उसकी है। तो जो भेड़िया है और जो गोट है उनका साइज़ कंपेयर करें तो जो भेड़िया है वो बड़ा था और एकदम मतलब शक्तिवान भी था। लेकिन जो गोट है वो भी हेल्दी थी लेकिन छोटी थी। छोटा होने का मतलब कभी भी कमज़ोर होना नहीं होता। चांदनी एकदम मजबूत होकर खड़े हो गई अपने पैर पर और उसने अपने जो सींग है उसे हल्का सा झुकाया और हॉर्न्स को जट करके खड़ी हो गई, लाइक दिस। ओके, उसने क्या किया, वो एकदम शक्ति बन गई, वो एकदम मजबूत खड़ी हो गई और वो एकदम तैयार थी, एकदम एक ब्रेव सोल्जर की तरह, एक
सेना से लड़ने के लिए वो तैयार थी। उसने सोचा कि आज फाइट होगी, मैं एक अच्छी फाइट लड़ूंगी। चांदनी ने सोचा सक्सेस होगा, मैं जीतूंगी या हारूंगी ये तो एक लक और चांस की बात है। फाइट है वो शुरू हुई, वो पूरी रात चली। जो सूरज है नहीं जो चांद है जो चांद है वो इस लड़ाई को देख रहा था। और वो क्या हुआ, वो बादलों के पीछे जाने लग गया और जो तारे हैं वो भी एक एक कर कर गायब होने लग गए। फिर एक हल्की सी किरण आई ईस्ट की तरफ से और एक मॉस्को में एक मॉर्निंग प्रेयर चल रही थी। सूरज की पहली किरणों ने देखा कि जो चांदनी है वो फर्श पर लेटी हुई थी, वो पूरे खून से भरी हुई थी। जो भेड़िया था वो भी थक गया था और वो भी नींद आ रही थी उसे भी, लेकिन वो उस अपने खाने को खाने के लिए तैयार था। ठीक है, एक जो पक्षियों का जो झुंड है वो एक पेड़ों पर बैठा हुआ था और एकदम वो ना मतलब बातें कर रहे थे कि इस जो फाइट है उसका विजेता कौन है, विनर कौन है। उनमें से एक चिड़िया ने पूछा कि इसका विनर कौन है। फिर उनमें से सभी ऑलमोस्ट सभी ने कहा कि वॉल्फ ही तो है, ऑफ कोर्स जो भेड़िया है वही विजेता है। लेकिन एक ओल्ड शानी हाँ जी, एक समझदार ओल्ड बर्ड ने कहा, एकदम कॉन्फिडेंस से कहा कि जो चांदनी है वही विनर थी। ठीक है, तो जाकिर हुसैन ने ये चैप्टर लिखा है। तो यही था आपका। इससे हमें पता चलता है कि हमेशा हमें लड़ना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का अंत है वो जीत होगी या हार होगी वो हमारे लक पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। हमें हमेशा फ्रीडम के लिए लड़ना चाहिए, चाहे जो फ्रीडम का नतीजा है वो मौत ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा हमें फ्रीडम की लड़ाई लड़नी चाहिए। यही था इस चैप्टर का मोरल कि कैसे जो चांदनी है वो फ्रीडम के लिए पहाड़ों में चली गई और वो उसे पता था कि वो खतरनाक जो भेड़िया है वो उसे खा जाएगा, फिर भी वो उस खतरनाक भेड़िए से लड़ने के लिए तैयार थी। वो उसे पता था चांदनी को कि हो सकता है वो जीत जाए, हो सकता है वो हार जाए, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपना 100% दूंगी जीतने का, क्योंकि उस झोपड़ी में कैद रहने से अच्छा मैं खुले आसमान में मरना पसंद करूंगी, चांदनी ने कहा। तो इस चैप्टर से हमें फ्रीडम का जो मोरल है वो मिलता है कि हमें आज़ादी के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। जैसे कैसे भारत की आज़ादी के लिए कितने लोग मरे, लेकिन आखिरकार जो भारत है वो आज़ाद हुआ, वैसे ही हमें हमेशा हमारी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, चाहे उसका जो परिणाम है वो मौत ही क्यों ना हो। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आपके सामने आऊँगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।